वृंदावन, यहाँ की जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। ये कृष्ण का वही निज धाम है जहाँ वे नंगे पैर अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ते हुए खेला करते थे, गाय चराया करते थे। प्यारे से छोटे कृष्ण ने यमुना मैया को भी कालिया नाग से मुक्त किया था। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कृष्ण के होने का एहसास ना हो, जहाँ कृष्ण के पद चिन्ह ना हो। धन्य है ये धरती जहाँ अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक ने बाल लीलाएं की, प्रेम क्या है ये सिखाया, और आज भी यहाँ की एक एक मिट्टी का कण कृष्ण नाम जपता है। वृंदावन की मिट्टी हीरे जवाहरात से भी कीमती है। ऐसी पावन धरती पर जाकर अपने मनमोहन के दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे। इसके लिए आपका धन्यवाद कृष्ण। इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे वृंदावन के दर्शन आप भी कीजिए और कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी ज़िंदगी में एक बार उन्हें मिलने और वृंदावन दर्शन का अवसर मिले, ताकि आपके जीवन में भी गोपी और ग्वालों जैसे कृष्ण प्रेम आए और इस भव सागर से आपको तारें। हमारे वृंदावन दर्शन की यात्रा मथुरा स्टेशन से होती है, जहाँ से एक ई रिक्शा लेकर हम 30 रुपये में वृंदावन जाते हैं। ट्रैफिक था इसलिए लगभग 1 घंटा लगा। वृंदावन पहुँचते ही हमने सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। एक लंबी लाइन में लग के कृष्ण और राधा नाम का जयकारा लगाने के बाद आखिरकार कृष्ण के दर्शन हुए। इतनी भीड़ में भी उन्हें अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है हमने। एक पल के लिए लगा कि लोगों की भीड़ भूलकर बस घंटों उन्हें देखूं, और देखा भी। पास से देखा और देखकर जो अनुभव हुआ वो अद्भुत और दिव्य था। कृष्ण को इस रूप में देखकर कृष्ण की और कोई प्रतिमा देखने की इच्छा ही नहीं हुई। हमारे जैसे दिखने वाले नीले या मार्बल के कृष्ण की जो भी प्रतिमाएं हैं वो इतनी अद्भुत और दिव्य नहीं लगी जितने बांके बिहारी जी लगी। ये मेरा अनुभव है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन सच में उनकी मोतियों सी आंखें देखकर लगा जैसे कितने वक्त के बाद किसी अपने से मिली हूँ। उनके दर्शन करके और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, किंतु वृंदावन दर्शन करना था तो हम केशी घाट की ओर चल दिए। केशी घाट वो यमुना घाट है जहाँ कृष्ण नित्य मुरली बजाते हैं। यहाँ यमुना जी को छूकर उनके शीतल और काले जल में भी कृष्ण का ही अनुभव हो रहा था। ये पल इतना शांत लग रहा था कि लगा इन्हीं घाटों और वनों में रह जाऊं। अपनी ही यमुना है, अपने ही कृष्ण है। फिर भी शहरों में रहने के कारण ये उनके अनुभव बहुत कम होते हैं, इसलिए सोचा सदैव कृष्ण को अपने मन मंदिर में बसाकर नित्य ही उन्हें अनुभव करूंगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, परंतु कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि यह एहसास आज भी वैसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम इकलौता ऐसा प्रेम है जो निरंतर बढ़ता रहता है। और इसीलिए जो शीतलता यमुना जल से महसूस हो रही थी वो हर पल कृष्ण प्रेम बनकर मेरे हृदय में, सांसों में शांति देता है। इतना प्रेम अनुभव करके लगा प्रेम मंदिर ही चलते हैं। खूबसूरत नक्काशियों से बना ये मंदिर प्रेम को समर्पित है। माँ यशोदा का, राधा का, गोपा और गोपियों का, अर्जुन का, सभी का प्रेम। मेरे गिरधर की लीला का वर्णन यहाँ चित्र, नक्काशी और बहुत सारी खूबसूरत स्टैचूज़ और मूर्तियों से किए गए हैं। चाहे ग्वाल बालों के साथ गाय चराना हो या गिरिराज को उठाना हो, सब कुछ सुंदर था। अंदर उनकी प्रतिमा भी सुंदर थी। वैसे मुझ पर तो अभी भी मोतियों सी आँखों वाले अपने प्यारे काले काले बांके बिहारी जी का जादू था। तो सारी प्रतिमाएं न जाने क्यों फीकी लग रही थीं। यहाँ कुछ देर शाम तक बैठे और मंदिर की लाइटिंग का आनंद लिया। फिर जहाँ से यात्रा शुरू की थी वहीं चल पड़े मथुरा स्टेशन और अपने घर को लौट आए।
ऐसे अद्भुत वृंदावन यात्रा में अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन मैं अपने साथ अपने कृष्ण की छवि अपने नैनों में भरकर लेकर आई। सच कहूँ तो आँखों के अलावा कहीं और देख ही नहीं पाई। आँखें छोटी पड़ रही थी उन्हें देखने के लिए। इसीलिए ये भी अच्छा हुआ है, वापस मिलने का बहाना रहेगा तो यूं ही वृंदावन जाते रहेंगे ना। हरे कृष्णा।